हेलो दोस्तों, मैं संदीप गोयल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। एसएससी के 2024-25 में जो एग्जाम शेड्यूल कैलेंडर आया हुआ है उसी के रिगार्डिंग और स्टैटिक जीके के हम लोग क्लास कर रहे हैं। सेकंड क्लास है क्लासिकल डांस और कुछ इसमें हम लोग फोक डांस और डांसर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट टाइम 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग अपनी क्लास को कर चुके थे, आज 26 से आगे बढ़ाएंगे। The Manipuri dance of northeastern India is grown out of the ritual worship of Lord Dash। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य भगवान डैश की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है। लास्ट टाइम भी हम लोग इस क्वेश्चन को करके आए थे। अब ये थोड़ा अलग तरीके से बस पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट सेकंड 1 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है। मणिपुरी जो नृत्य है ये आप सबको पहले भी बताया था, ये राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप है। यहां से आप सबको क्लियर आंसर मिल चुका कि सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण की अनुष्ठानिक पूजा से विकसित हुआ है। भगवान विष्णु से संबंधित जो नृत्य का रूप है वो है मोहिनी अवतार था भगवान विष्णु का। यहां से आप मोहिनी अट्टम का नाम जो है वो ध्यान रखेंगे, मोहिनी अट्टम। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप कौन सा हो गया है, मणिपुरी नृत्य। और इसी मणिपुर नृत्य को विकसित करने का, आगे बढ़ाने का काम जो है वो किसने करा था, तो आंसर कर दीजिएगा गुरु बिपिन सिंह। क्या करेंगे आंसर, गुरु बिपिन सिंह जो होगा वो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर के राजा ने हंजाबा की उपाधि भी दी थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इस पे भी एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। मणिपुरी नृत्य में कुछ रूप है जो आप सबसे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे रास लीला, केवल रास से आप सब ध्यान रख सकते हैं, ये भी पेपर वाला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड वन आप सबको बताया था जो यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है, संकीर्तन नृत्य। मार्शल नृत्य है थांगटा, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, थांगटा। पोंग चोलाम भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये भी पेपर वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है दोस्तों, पोंग चोलाम, ढोल चोलाम और खरताल नृत्य, ये सारे के सारे मणिपुर नृत्य के टाइप्स में आप इसको जरूर पढ़ेंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंध रखता है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो केरल राज्य में होती है। मोहिनी अट्टम महिला के एकल गायन से संबंधित नृत्य का रूप अगर पूछेगा तो भी आप सब आंसर करिएगा मोहिनी अट्टम का। ठीक है, चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस was traditionally performed by male monks in monasteries। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये आप कह सकते हैं पहली बार क्वेश्चन है और ये एक नया क्वेश्चन है। किस से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप में मठों में पुरुषों या पुरुष भिक्षुओं के द्वारा जो है वो किया जाता था। 500 साल पहले 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में जो है इस नृत्य को पेश किया था महंत शंकर देव के द्वारा। महापुरुष शंकर देव ने जो है इस नृत्य को पेश करा था। ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता था, तो ये मठों में जो है भिक्षुओं के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता था। नृत्य कौन सा है, सत्रिया नृत्य। ये किस राज्य का है, तो आंसर होगा ये असम राज्य का क्लासिकल डांस है। भारत के संगीत नाटक अकादमी ने जो है इस नृत्य को 15 नवंबर 2000 को जो है क्लासिकल डांस की श्रेणी में शामिल किया था। क्लासिकल, अब मैं समय आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि आगे आप सबको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कब सत्रिया नृत्य को जो है क्लासिकल डांस में शामिल किया गया था। अकादमी की तरफ से जो है क्लासिकल डांस की संख्या 8 है, जबकि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से 9 है, और 9वां क्लासिकल डांस आप सब जानते हैं 6 हो जाएगा। ठीक है, सत्रिया असम का है, कथकली जो है ये केरल का हो गया है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलासम जो है वो किसकी एक शैली है, तो कथकली में आप सब जो है इसको ध्यान रखेंगे। ओडिशी में है मंगलाचरण, सामान्य रूप से तो सभी में, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे, तो मंगलाचरण से ही जो है नृत्य शैली की शुरुआत होती है। ओडिसी आप इससे ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी जो है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और इसमें आप सबको बताए थे शब्दम, 5 शब्दम आप सबसे कहा था जो आप सबको याद रखने हैं। पहले जैसा नाम से ही पता चलता है तो भगवान श्री कृष्ण, दूसरा कृष्ण ही राम थे तो राम से रामायण ध्यान रख सकते हो, रामायण से दशानन को ध्यान रखना है यानी दशावतार हो जाएगा, दशावतार। और दशानन से क्या ध्यान रखना है भाई, मंदोदरी, मंदोदरी ध्यान रखना है। और एक हो जाएगा आपका
पांचवा मैंने आप सबसे कई बार पूछा है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। पांचवा जो शब्दम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्दम से पूछेगा तो कुचिपुड़ी आंसर कर देना है। एक हार्य और वर्णम पूछेगा तो भरतनाट्यम आप सबको आंसर कर देना है। कलासम किससे है तो कथकली आप सबको आंसर करना है। मंगलाचरण स्पेशली पूछेगा तो आप सबको ओडिसी आंसर कर देना है। और मठों में पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का रूप पूछेगा तो सतरिया असम से आप सबको आंसर कर देना है। जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम अपनी क्लास में हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार डिस्कस कर लेंगे, क्लास को लास्ट तक देखेंगे, चीजें आप सबको याद मिलेंगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, मकर ध्वज दारोगा वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री फॉर विच ऑफ द डांसर, विच ऑफ द डांस। मकर ध्वज दरोगा को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप इसे कह सकते हैं। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप इसे कहेंगे, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और मकर ध्वज दरोगा को जो है ये अवार्ड वर्ष 2011 में दिया गया था। कई बार समय भी पूछा है, लेकिन वो खास डांसर जो हैं, जो बहुत फेमस हैं, उनका समय जरूर पूछा भी, किस पद्म विभूषण इनको कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, भारत रत्न कब दिया गया, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मकर ध्वज दरोगा किस नृत्य शैली से हैं? कालबेलिया जो है ये राजस्थान से है, कालबेलिया। इसमें गुलाबो सपेरा का नाम आप सबको जरूर ध्यान रखना है, गुलाबो सपेरा, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। राजस्थान का एक लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है ये आप सब जानते हैं, केरल का क्लासिकल डांस है। छऊ जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। मकर ध्वज दरोगा को छऊ नृत्य शैली के लिए जो है वर्ष 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छऊ मैंने आप सबसे कहा कि 3 राज्यों में छऊ नृत्य जो है वो किया जाता है। एक राज्य का नाम है उड़ीसा, सेकंड वन जो है आप सब ध्यान रखोगे वेस्ट बंगाल, और छऊ को यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। और तीसरा नृत्य राज्य जो है वो कौन सा है? झारखंड। और तीनों में जो इसकी अलग अलग शैलियां हैं वो भी कई बार मैंने आप सबको बताया। उड़ीसा में जो है वो मयूरभंज हो जाएगा, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में जो है वो पुरुलिया हो जाएगा, पुरुलिया छऊ। झारखंड में जो है ये सरायकेला, सरायकेला ये झारखंड का हो जाएगा। और तीनों ही जो हैं ये यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल हैं, यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यूनेस्को में क्या क्या शामिल है? इंटेंजिबल वाली अमूर्त जो सूची है इसमें योगा शामिल है, रामलीला शामिल है इसके अंदर, कुंभ का मेला इसके अंदर शामिल है, कालबेलिया इसके अंदर शामिल है, छऊ है, और दुर्गा पूजा कलकत्ता के इसके अंदर शामिल है। ध्यान रखिए, बहुत फेमस है। संकीर्तन जो मणिपुर का है वो भी यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। तो मकर ध्वज दरोगा का नाम आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। एक सेमी क्लासिकल डांस है, ये पहली बार आप यूं कह सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको 2-3 बार हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस में भी इसको ले लिया है क्योंकि छऊ से ये पूछा गया था। सेमी क्लासिकल डांस है छऊ, और क्लासिकल डांसर में भी अलग अलग डांसर में हम लोग इनको पढ़ के चलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ क्लास, नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following is a classical dance form from आंध्र प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? ये जीडी में भाई पूछा गया था 10 जनवरी के पेपर में, बहुत आसान है। नृत्य का नाम कौन सा हो गया भाई? कुचिपुड़ी नृत्य। क्या आंसर कर देंगे? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी से ही यहां से बताया था आप सबको यक्षगान वाला। अगर यक्षगान आप सबसे पूछा जाए किस राज्य का एक फोक नृत्य के रूप में, तो कर्नाटक ध्यान रख लेंगे आप लोग। लेकिन यक्षगान को कुचिपुड़ी में करने आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सिद्धेंद्र योगी का नाम आता है। लास्ट क्लास आप सब देखे होंगे तो आप सबको पता होगा, सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी की एक रचना है जिसका नाम क्या बताया था? भामा कलापम, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित है, भामा कलापम। इसलिए आप सब याद रख सकते हैं कि कुचिपुड़ी जो है ये किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है? ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है ये भगवान शिव से संबंधित हो गया है। मोहिनीअट्टम जो है ये विष्णु से संबंधित हो गया है। और मणिपुरी जो है ये राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ये भी आप सब कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध हो गया है। किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये पूछे आप सबसे मोहिनीअट्टम तो वैष्णववाद आप सब याद रख सकते हैं। भरतनाट्यम पूछेगा तो शैववाद आप सब यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन इस तरीके के भी आप सबको देखने को मिलेंगे। चलो क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं फिर।
नेक्स्ट पे आ जाओ। द सत्रिया डांस इन असम इज इंस्पायर्ड बाय डैश। असम में सत्रिया नृत्य जो है वो किससे प्रेरित है? अब देखिएगा, सत्रिया नृत्य से ये बताया था, क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 15वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में मठों में पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता था। पुरुष भिक्षुओं के द्वारा, मेल मॉन्क के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता था। नाम किसका बताया है? महापुरुष शंकर देव का नाम आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इसको पेश किया था। अब यहां से पूछे किससे प्रेरित था, तो वैष्णववाद के समाज सुधारक एक संत हुए थे, वो वैष्णववाद से संबंधित। तो यहाँ पे शक्ति मूवमेंट कहेंगे, भक्ति मूवमेंट कहेंगे, टेंट्रिज्म या सूफी मूवमेंट, तो भक्ति आंदोलन से संबंधित हो गया है। तो ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे आप लोग? यहाँ पे बी जो होगा वो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भक्ति मूवमेंट से संबंधित। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। द कथकली डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? अब देखिएगा, आप सब जानते हैं कि कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों नृत्य जो हैं वो भारतीय राज्य केरल से संबंधित हैं। और केरल आप सबको पता होगा कि यहाँ ये राज्य है, अगर भारत का मैप आप सब देखते हैं आप सबको पता होगा केरल है। केरल फिर किस में हुआ भैया? ईस्ट इंडिया में नहीं है, वेस्ट हो जाता है एक ऑप्शन, और ना नॉर्थ में है, तो ये दक्षिण भारतीय राज्य में हो गया है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंध रखता है। म्यूजिक अगर आप सबसे पूछे ना, कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित स्टेट, कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित स्टेट भी पूछे दक्षिण भारत का, या कर्नाटक संगीत से जुड़े जो है राज्य, पहले नंबर पे तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा कर्नाटक। दूसरे नंबर पे जो है आप आंध्र प्रदेश राज्य, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का नृत्य है, क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी का संगीत पूछेगा तो दक्षिण भारत का कार्नेटिक म्यूजिक। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा हो गया है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना, भी कार्नेटिक म्यूजिक से है। इसके साथ साथ जो है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा हो गया? भरतनाट्यम, वो भी कार्नेटिक म्यूजिक से ही संबंधित हो गया है, कार्नेटिक म्यूजिक। और पांचों आप सब यहां से ध्यान रखेंगे, केरला, दक्षिण भारत के संगीत शैली से जुड़े हुए हैं ये। और पूछेगा भी आगे हमारा टेम्पल और आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पे आएगा क्वेश्चन, वहां पे आप सबसे पूछेगा नागर शैली और द्राविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है द्राविड़ शैली, वहां से भी क्वेश्चन पेपर में आया है। तो वहां पे भी आप इन 5 राज्यों में पाए जाने वाले जो मंदिर हैं दक्षिण भारत के उससे जुड़े हुए हैं आर्किटेक्चर स्टाइल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। द सत्रिया डांस, वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, डेपिक्ट्स द टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। सत्रिया नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? अब देखिए अलग है ना, पीछे भी पूछा था, अब फिर से पूछा हुआ है यहाँ पे। तो वो जैसे हम लोग पढ़ के आए थे सत्रिया नृत्य के बारे में, पहला पॉइंट क्या था? असम में। दूसरा समय पूछा था, तो क्या आंसर करोगे भाई? 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी। किसने पेश करा था? तो महंत शंकर देव के द्वारा जो इसे पेश किया गया था, महंत शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था। फिर वहां पे बताया था किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, तो भक्ति मूवमेंट आप सबको आंसर करना था, भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट से। अब यहाँ पे धर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे बताया था ना वैष्णववाद के, ये किससे जुड़े हुए थे? ये वैष्णव, वैष्णव। तो धर्म फिर कौन सा हो गया वैष्णव का? भगवान विष्णु से। तो वैष्णव से आप ध्यान रखेंगे ये हिंदुज्म से, किससे संबंधित है भाई? ये हिंदुज्म से संबंधित हो गए हैं। पहला ऑप्शन, वैसे चारों ऑप्शन में ये सबसे आसान ही था, ना बौद्ध से, ना जैनिज्म, ना सिखिज्म, तो हिंदुज्म जो होगा वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये अलग अलग तरह के पॉइंट हैं जो नृत्य से पूछे गए हैं, ये भी जीडी में आया था शिफ्ट 4th में, तो जीडी वाले बच्चे जरूर ध्यान दे ले यहाँ पे, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस से। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है भारती विठल इज प्राइमरली एन अवार्ड विनिंग डैश डांसर। भारती विठल जो है मुख्य रूप से एक पुरस्कार विजेता डैश नृत्यक हैं। तो भारती विठल किस श्रेणी के, यानी किस क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथकली। तो भारती विठल जो है वो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये पूछा है भाई, क्लासिकल डांस से संबंधित। बीच बीच मैंने आप सबसे कहा ये चीजें भी आप सबके लिए लेते चलेंगे। भारती विठल, भरतनाट्यम से कुछ क्लासिकल डांसर आप मेरे साथ ध्यान रख लीजिएगा,
भरतनाट्यम की क्वीन किसे कहा जाता है? तो टी बाला सरस्वती को जो है, टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की क्वीन कहा जाता है। टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की क्वीन कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। और वहीं मैंने आप सबसे कहा था कर्नाटक संगीत की रानी यानी क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक अगर पूछेगा तो MS सुब्बुलक्ष्मी का आप सब आंसर कर दीजिएगा। भारती विठल किससे जुड़े हुए हैं? तो ये कुचिपुड़ी डांसर हो गए हैं, कुचिपुड़ी डांसर। कथकली में वलथोल नारायण मेनन का नाम ध्यान रखिएगा, वलथोल नारायण मेनन। एक एक दो नाम यहां से याद रख लिए। कुचिपुड़ी में भी ध्यान रखना है इनका, और इसके साथ कुचिपुड़ी में, सॉरी मोहिनीअट्टम में, और मोहिनीअट्टम में एक नाम है कल्याणी अम्मा का, कल्याणी अम्मा। भरतनाट्यम में तो बहुत सारे नाम हैं। एक नर्तकी नटराज का नाम ध्यान रख लीजिएगा, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये है भरतनाट्यम से, फर्स्ट ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज। ये नाम भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो एक एक दो करके इनके डांसर के नाम भी आप सबको याद करवाते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि क्लासिकल डांसर काफी सारे हैं। एक छोटी छोटी ट्रिक भी आप सबको बताएंगे जो बहुत आसान है, और बस अलग से कुछ नहीं है, सीधा आप क्लास देखेंगे और आप सबको याद होता चलेगा। टी बाला सरस्वती, नाम तंजोर बाला सरस्वती। पीछे तंजोर बंधु पढ़ के आए थे हम लोग, जिनको तंजोर बंधु के नाम से जाना जाता है। वो किस म्यूजिक शैली से जुड़े हुए हैं या फिर किस क्लासिकल डांस से उनका नाम जुड़ा हुआ है? तो मैंने कहा था भरतनाट्यम, और वहीं से बताया था टी बाला सरस्वती जो है वो भरतनाट्यम की क्वीन भी हैं। तो तंजावुर के नाम से या तंजोर के नाम से आप सबको 2 पॉइंट वहां से याद हो जाने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तंजोर बाला सरस्वती वॉज ए प्रोमिनेंट डांसर ऑफ विच ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस। तंजोर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य में किस शैली की प्रमुख नर्तकी हैं? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो आंसर क्या कर दीजिएगा? ये भरतनाट्यम डांसर हैं। ओडिसी में बताया जिसके नाम के साथ चरण आए, जैसे कि केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र। जिसके नाम के साथ चरण आए, कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक। जिसके नाम के साथ महापात्र आएगा, मोहन चरण दास, मोहन एक मतलब पंकज चरण दास भी है। तो ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपको बताएंगे कि भारत की शान बढ़ाने का काम भी करा है सोनल मानसिंह ने। जो भारत की शान कैसे याद कर सकते हो? भारत की शान बढ़ाई है किसने, या भारत का मान बढ़ाया है किसने बढ़ाया है? ओडिसी ने बढ़ाया है। ओडिसी जो डांस है इसको विदेशों में भी किया गया है। भारत से क्या ध्यान रखना है? भारत से सब ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम। मान से क्या नाम ध्यान रखना है? मान से ध्यान रखेंगे सर सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह जो हैं ये ओडिसी डांसर भी हैं और ये भरतनाट्यम डांसर भी हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करते चलना भाई। मणिपुरी, जिसके नाम के साथ गुरु आ जाए, सबसे बड़ा नाम गुरु बिपिन सिंह। कालिदास सम्मान से सम्मानित है गुरु बिपिन सिंह। किस नृत्य शैली से जुड़े भाई? मणिपुरी से। गुरु अमली सिंह, गुरु आतम सिंह, ये किससे जुड़े हैं? तो ये मणिपुरी शैली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। चलो आगे बढ़ाओ फिर क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। ये बहुत आसान था, टी बाला सरस्वती क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, भुवन कुमार ऑफ पुरुलिया इज एन अवार्ड विनिंग ऑफ डैश डांसर। तो ये कुछ क्लासिकल डांस से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नए नवेले चेहरे हैं जिनको हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे साथ में। तो पुरुलिया के भुवन कुमार जो है, के भुवन कुमार एक पुरस्कार विजेता हैं, डैश नर्तक हैं। तो यहीं से आप सबको पता चल गया, जैसे लिखा हुआ है ना पुरुलिया, पुरुलिया एक नृत्य की शैली है जो कहाँ पे की जाती है? वेस्ट बंगाल में। और ये किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा ये छऊ नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। छऊ की 3 शैलियां, उन्हीं में से एक है पुरुलिया। सरायकेला पूछेगा तो झारखंड आंसर कर दीजिएगा, और मयूरभंज छऊ पूछेगा तो उड़ीसा आंसर हो जाएगा, और पुरुलिया पूछेगा तो वेस्ट बंगाल आंसर हो जाएगा। ये क्या है भाई मेरे? तो आंसर करना है सर, ये एक सेमी क्लासिकल डांस है, अर्धशास्त्रीय नृत्य, सेमी क्लासिकल डांस। 3 राज्यों में मुख्यतः ये किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। और भुवन कुमार जो है ये पुरुलिया शैली के नृतक हो गए हैं, जो कि वेस्ट बंगाल शैली है पुरुलिया। चलो आगे बढ़ो फिर, नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following steps must be performed first in the classical Odissi dance? शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में
निम्नलिखित में से कौन सा चरण, देखो लिखा है चरण, मैं तो बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां चरण देखिए काली चरण पटनायक, केलू चरण महापात्र, पंकज चरण दास हो गए हैं। चरण जहां दिखे नाम किसका आएगा, ओडिसी का। तो चरण जहां दिखेगा किसका नाम आएगा, ओडिसी का, मंगलाचरण। ये फर्स्ट स्टेप होता है वैसे किसी भी नृत्य शैली में, जिसमें जैसे हम लोग कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं या कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है ना, तो वैसे मंगलाचरण मुख्य रूप से तो सभी में है, लेकिन प्राइमरली अगर आप सबसे पूछेगा तो वैसे तो वो क्वेश्चन में देके ही आप सबसे पूछ रहा है, तो आप सबका ध्यान ही वहीं पे जाना चाहिए। तो मंगलाचरण किससे संबंधित हो गया है, कि ओडिसी डांस से संबंधित हो गया है। और ओडिसी के जनक के रूप में, गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, नाम होगा केलूचरण महापात्र का। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अभिनय दर्पण मैंने पहले आप सबसे कहा था, अभिनय दर्पण टेक्निक्स किसमें पाई गई हैं, टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। तो भरतनाट्यम में क्लासिकल डांस से जुड़े 2 पॉइंट आप सबको ध्यान रखने थे, जहां शोर्स के रूप में आता है पॉइंट। एक अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर का, एक भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और जो हाथों की जो स्टाइल्स जो परफॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग डांस में, तो फिर वो क्या कहलाती है, मुद्राएं। चलो नेक्स्ट आओ दोस्तों। Which of the following dances is based on रास लीला themes of राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्ण की। केवल अगर आप सबसे पूछता रास लीला, और यहाँ पे जैसा लास्ट टाइम की क्लास देखे होंगे तो पूछा ना नॉर्थ इंडियन स्टेट में, नॉर्थ इंडिया में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है, देन हम सब कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का नृत्य का रूप है कथक, है ना। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है, कथक भी दिया हुआ है, मणिपुरी भी दिया हुआ है, तो बताओ क्या आंसर करोगे। देन आप सबका आंसर क्या हो जाना चाहिए, मणिपुरी डांस। किस पे जाना है, मणिपुरी। और ये जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ के टायर फर्स्ट में, सीपीओ में 2023 में जो 3 अक्टूबर को पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, महिला के एक गायन के साथ किया जाने वाला नृत्य का रूप है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया, हिंदुस्तानी संगीत शैली है इसकी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, म्यूजिक ध्यान रखोगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक। कथक सबसे ज्यादा जो है यानी कहा पूर्वांचल जो क्षेत्र है अवध में किया गया, और अपना गोल्डन एज जो है, गोल्डन पीरियड जो किसके समय का रहा, वाजिद अली शाह का नाम ध्यान रखिएगा, लखनऊ घराने के संस्थापक में। और सतरिया शंकर देव का नाम आता है, महंत शंकर देव। मणिपुरी राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप है मणिपुरी डांस। नाम किसका बताया है इसमें, आप सब जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कालिदास सम्मान से सम्मानित है गुरु बिपिन सिंह। The prime themes of Kathak are tied to which of the following cults of Hinduism? कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं। सेविज्म से पता चले अगर आप सबको तो हम कहेंगे भरतनाट्यम से हो गया है कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल भरतनाट्यम से हो गया है। बुद्धिज्म और शक्तिज्म नहीं है, वैष्णविज्म जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ के आते हैं ना हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से कथक में, तो कृष्ण से संबंधित पढ़ के आते हैं, और वो किससे जुड़े हो भाई, तो विष्णु के अवतार थे। तो वैष्णविज्म जो है आप सब यहाँ पे आंसर कर देंगे, ऑप्शन क्या होगा भाई, डी। तो थोड़े अलग तरीके से भी क्वेश्चन इस बार जो है 2023 के एसएससी के एग्जाम में देखने को मिले थे। एसएससी में खास बात यह है ना कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के 2023 वाले जरूर याद कर लीजिएगा, 70 से 80% जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी के रिपीट होते हैं। हालांकि अब अगर हम लोग क्लासिकल डांसर अलग अलग तरीके से 100 पढ़ जाएंगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि उन्हीं में से आप सबके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक आध हो सकता है कोई नया पूछ लिया जाए, नहीं तो सारे के सारे आप सबको वहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस से प्रैक्टिस तो हो ही जानी अच्छी। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद भरतनाट्यम एक्सप्रेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स एंड स्पिरिचुअल आइडियाज ऑफ डैश। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम किससे, तो नटराज, भगवान शिव की नटराज के रूप में जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी आप सबको मतलब भरतनाट्यम या नृत्य करते हुए दिखाई गई है ना, तो वहीं से भगवान शिव से संबंधित है। तो शिव से है तो सूफिज्म सिविज्म क्या हो जाएगा, सिविज्म। ऑप्शन क्या मार्क करोगे यहाँ पे, बी। ये कुछ धर्म पंथ से जुड़े हुए क्लासिकल डांसर के क्वेश्चन हो गए हैं, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप सब। सत्रिया नृत्य से आप सबसे पूछेगा तो पहला तो आंसर क्या करेंगे सत्रिया नृत्य में, भक्ति मूवमेंट आंसर कर देना है। दूसरा धर्म से पूछेगा तो किसमें कहेंगे, हिंदुइज्म से संबंधित हो गया है।
हिंदुज्म से। मोहिनीअट्टम पूछेगा तो भगवान विष्णु वैष्णविज्म से संबंधित हो गए, कथक में वैष्णविज्म संबंधित हो गया है, भरतनाट्यम में पूछेगा तो शिविज्म से संबंधित हो गया है। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है टायर 1 से 14 जुलाई 2023। चलो दोस्तों आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद द डांसर है पद्मा सुब्रमण्यम मूर्ति एंड अनित अल्लार मेलावल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड अनिता रत्नम आर ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ डैश। कई सारे एक साथ देके पूछ लें कि भाई किसी एक का पता होगा तो आप बता देंगे। मैंने अपनी क्लास में हमेशा कहा अल्लार मेलावल्ली, जिसके मन में मैल नहीं वो भारतीय हैं। तो वो किस डांस से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं सर भरतनाट्यम से। किस डांस से जुड़े हैं? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर करेंगे टी तंजावुर बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नाम हो जाएगा। नर्तकी नटराज किससे जुड़े हैं? तो नर्तकी नटराज का नाम भी भरतनाट्यम में आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल और कृष्ण अय्यर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। आप पूछोगे कैसे सर? तो अरुंडेल और कृष्ण अय्यर, इन दोनों ने भरतनाट्यम का नाम गढ़ा था। पहले तो जानते हैं आप सब 1932 के समय की बात है। भरतनाट्यम नाम देने का काम इन्होंने करा था। पहले मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, बहुत ज्यादा प्रमुखता नहीं थी, लेकिन ये इसको आगे लेके आए और नाम कोइन करा। तो ध्यान रखिएगा 1932 कृष्ण अय्यर नाम हो जाएगा। तो यहाँ भरतनाट्यम जो होगा ऑप्शन सी आप सबका आंसर होगा। महाराज जिनके नाम के साथ भी लगा मिले, महाराज जैसे शंभू महाराज, जैसे लच्छू महाराज, जैसे बिरजू महाराज, जैसे अच्छन महाराज, तो वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो आंसर होगा सर वो कथक नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। किस नृत्य शैली से? कथक नृत्य शैली। घराने किस में पढ़ के आते हैं? कथक नृत्य में। 4 इंपोर्टेंट घराने कौन से बताए हैं? रायगढ़ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और कालका बिंदादिन लखनऊ घराना जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी से जुड़े हुए हैं कौन? पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कथक में। नेक्स्ट है गंगमई अलूना काबुनी इज ए फेमस ट्राइबल काबुई डांसर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गंगमई अलूना काबुनी एक प्रसिद्ध आदिवासी काबुई नर्तकी हैं जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? गोवा, उड़ीसा, असम और मणिपुर। तो ये किस राज्य से संबंधित है? गंगमई अलूना तो एक ट्राइबल डांसर है काबुई, तो मणिपुर से। मणिपुर में मणिपुरी है, कौन सा है? मणिपुरी नृत्य है। मैतई के नाम से जाना जाता था, है ना? मैतई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य का एक रूप हो गया है मणिपुर में। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम इनके बारे में और पढ़ के आएंगे। लाई हरोबा, डोंग चोलाम तो पहले ही पढ़ लिया है, खरताल चोलाम, पूंग चोलाम, काफी सारे हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। गोटीपुआ अगर पूछेगा तो किससे हो जाएगा? अगर आप सबसे पूछे कि गोटीपुआ नृत्य की शैली किससे जुड़ी हुई है तो आंसर क्या कर दीजिएगा? ये उड़ीसा राज्य से जुड़ी हो गई है। उड़ीसा राज्य में ओडिसी क्लासिकल डांस में। मेहरी भी तो बताया था इसी में आप सबसे, मेहरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाएंगे यहां से। द एफर्ट्स ऑफ मलयालम पोइट वलथोल नारायण मेनन एंड डांसर एंड गुरु कल्याणकुट्टी अम्मा brought back and gave a new life to the dance form। मलयालम कवि वलथोल नारायण मेनन और नर्तक और गुरु कल्याणकुट्टी अम्मा के प्रयासों ने नर्तक शैली को वापस लाया और एक नया जीवन देने का काम करा। यानी कल्याणकुट्टी अम्मा जो है, कल्याणी अम्मा सामान्य, इनको जो है किस डांस की मदर, जनक के रूप में जो है इनको जाना जाता है? भरतनाट्यम में ना, इसमें रुक्मणी देवी अरुंडेल और कृष्ण अय्यर नाम लेके आते हैं। कुचिपुड़ी नहीं, कौन आते हैं? सिद्धेंद्र योगी का नाम आता है यहाँ पे। मोहिनीअट्टम, बिल्कुल पीछे भी बता चुका हूं, मोहिनीअट्टम के जनक के रूप में किसका नाम आता है? कल्याणी अम्मा का, ध्यान रखिएगा। वलथोल नारायण मेनन, इनका नाम जो है कथकली से भी जुड़ा हुआ है। HSSC हरियाणा स्टेट के SI के एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ऑप्शन में थे, कथकली आंसर दिया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक नया जीवन स्वरूप यानी उसको आगे लाने का काम जो इन्होंने किया। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित हो गया है, भगवान विष्णु। कथकली से क्या बताया? तो कथकली से कलाशम आप सबको बताए थे, कलाशम।
ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये कथकली से जुड़े हुए हो गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। भरतनाट्यम में एक आर्य और वर्णम आप सबको बताया भरतनाट्यम में जुड़े हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म है भैया, ध्यान रख लीजिएगा आप सब। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कोर्स को शेयर करिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, पंडित बिरजू महाराज, ये नाम आ गया है, पंडित बिरजू महाराज। महाराज जब भी नाम के साथ दिखे तो समझ जाइएगा वो नृत्यक जो किस से जुड़े हुए हैं, क्लासिकल डांस से, तो उसका नाम होगा कथक। पद्म भूषण अवार्डी was a globally renowned dancer of which of the following घराना of कथक? पंडित बिरजू महाराज पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध एक नर्तक थे? रायगढ़ घराना, कालका बिंदादिन, जानकी प्रसाद और जयपुर घराना। तो सही आंसर क्या होगा? कालका बिंदादिन घराने से संबंधित हैं। कालका बिंदादिन, लखनऊ घराना लिखा हो तो भी ध्यान रख लीजिएगा। लखनऊ घराने के फाउंडर के रूप में नाम आपको बताया था, जो कथक नृत्य जो इनके समय में अपने गोल्डन एज को देखता है, गोल्डन पीरियड को देखता है, नाम क्या था? जो अवध से जुड़ा। कहां पे किया जाता था? अवध में। और अवध के लास्ट जो नवाब हुए थे वाजिद अली शाह, क्या नाम ध्यान रखोगे? वाजिद अली शाह जो है इसे आगे लाने का काम करते हैं, वाजिद अली शाह, ये ध्यान रख लीजिएगा, वाजिद अली शाह। जयपुर घराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जयपुर से भी बहुत सारी चीजें जो आप सबसे पूछे जाते हैं। इसमें एक नाम है अल्लादिया खान, जयपुर घराने के फाउंडर से ध्यान रख लीजिएगा। चलो बाकी डिटेल तो जो है इनके हम लोग घराना, म्यूजिक और घराना का अलग से टॉपिक है अपनी बुक में। 6300 प्लस जो है हमारे एसएससी के 2023 के क्वेश्चन हैं, एसएससी के एमसीक्यू है 6300 प्लस, और उनका पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन हम लोग जो है अपनी एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस, इस पे कर रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, लॉयल क्लासेस एप्लीकेशन को आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी कोर्स में पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आप सबको बुक की मिलेगी। चलो आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट देखो। In which of the following dances the basic dance formation is that of a circle that moves counterclockwise? Which dances form concentric circle that moves in opposite direction? निम्नलिखित में से किस नृत्य में मूल नृत्य संरचना एक वृत्त की होती है जो वामावर्त चलती है, जहां नर्तक सकेंद्रित वृत्त बनाते हैं जो विपरीत दिशा में चलते हैं? तो ये एक फोक डांस हो गया है, ये किस राज्य से संबंधित हो गया जो सर्कल के रूप में है? तो नृत्य का रूप जो है कौन सा है भाई? सुगी, तमाशा, गरबा और रासलीला। तो ये है गरबा, और ये गरबा किस राज्य का है? गुजरात का। गुजरात का एक पीछे भी नृत्य पूछा जा चुका था, भवई, भरे हो मटके सर पर। तो मटकों के संतुलन के साथ किया जाने वाला नृत्य, मटकों के संतुलन के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया? तो भवई आप सब जो है यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ये जेई के पेपर में पूछा गया था भाई। चलो नेक्स्ट देखो फिर। सतरिया डैश इन इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक अकादमी। सतरिया जो एक क्लासिकल डांस है 15th सेंचुरी में जो है वैष्णववाद के महान संत कहे जाने वाले महंत शंकर देव के द्वारा जैसे पेश किया गया था। पुरुषों के द्वारा जो है ये मठों में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है, और ये भक्ति आंदोलन से संबंधित हो गया है। किस धर्म से? तो हिंदू धर्म से ये जुड़ा हो गया है, हिंदुइज्म से। अब पूछा है इसको नृत्य का रूप जो है वो कब दिया गया था संगीत नाटक अकादमी की तरफ से एज ए क्लासिकल डांस? तो 15 नवंबर 2000 आप समय ध्यान रख सकते हैं। 2000 सन 2000, ये डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन समय ध्यान रख लीजिएगा। 2000 में, मैंने पहले भी आप सबको बताया था, तो सन 2000 में जो है इसे क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता दी गई थी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसे के बाद। द फंडामेंटल वोकेबलरी ऑफ डैश डांस constitutes mock combat techniques, styles, gaits of bird and animals and movement model on the course of village housewives and mostly performed by male dancer in eastern India, पूर्वी भारत। डैश एक नृत्य की मूल शब्दावली में नकली युद्ध तकनीकें, पक्षियों और जानवरों की शैलीबद्ध चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं, और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों के द्वारा इसे किया जाता है। पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों के द्वारा इसे किया जाता है। नृत्य मणिपुरी है, ये कथकली है, ये छऊ है, ये सतरिया नृत्य है। ये कौन सा नृत्य का रूप है? ये छऊ नृत्य का एक रूप है। छऊ नृत्य का एक रूप आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है।
छऊ में आप इसे इंपॉर्टेंट मानिएगा भाई। छऊ 3 राज्यों में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप हो गया। वेस्ट बंगाल भी इसमें शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, झारखंड भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेम द डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन विच डांसर इमुलेट द मूवमेंट्स ऑफ स्नेक्स। सांप से जुड़ा हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत की उस नृत्य शैली का नाम बताइएगा जिसमें नर्तक सांपों की हरकतों का अनुकरण करते हैं। ये हो गया भैया तेरा ताड़ी, गरबा और सिद्धा धमाल। राजस्थान के नृत्य हैं, गरबा गुजरात में पढ़ के आए हैं। कालबेलिया नृत्य है, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है कालबेलिया। गुलाबो सपेरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, गुलाबो सपेरा को। और कालबेलिया डांस से संबंधित है। तेरा ताड़ी भी जो है वो राजस्थान का एक नृत्य का रूप हो गया है। पनिहारी भी, इंडोनी भी, भवई भी राजस्थान के कुछ हिस्से में भी किया जाता है। गुजरात प्राइमरी रूप से, लेकिन राजस्थान में भी आप सब इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। ये फोक डांस वाले कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड करे हैं। Which among the following classical dance form was introduced in the 16th century by वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव। यहाँ पे 16वीं शताब्दी की बात बताई गई है। ये 15th 16th दोनों लिखा होता भाई। 15वीं 16वीं शताब्दी में वैष्णववाद के महान संत महापुरुष शंकरदेव के द्वारा जो है वो किस नृत्य शैली को पेश किया गया था, जैसे पुरुष मॉन्क जो हैं मठों में करते थे। पुरुष मॉन्क, मेल मॉन्क जो हैं मठों में इस नृत्य को करते थे। मोनेस्ट्री, मठ में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप। तो ये कौन सा नृत्य है भाई, ये सत्रिया। अभी इस पे ये भी तो पूछा जा चुका है ना, तो वर्ष 2000 में। तो अगर आप सब ध्यान देंगे तो सत्रिया नृत्य पे अब तक के जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे वो सारे हो गए हैं। क्या क्या पूछा है? पहला, सत्रिया नृत्य किस राज्य से? असम से। दूसरा, इस क्लासिकल डांस के रूप में कब शामिल किया गया? वर्ष 2000 में से क्लासिकल डांस के रूप में शामिल किया गया। तीसरा, मेल मॉन्क के द्वारा मठों में किया जाने वाले नृत्य का रूप कौन सा है? तो सत्रिया नृत्य हो गया है। फोर्थ वन क्वेश्चन यहाँ से आप सबसे पूछा गया किस मूवमेंट से संबंधित है? तो भक्ति मूवमेंट से है। पांचवा, किस धर्म से पूछा गया? तो आंसर क्या कर दीजिएगा? हिंदुइज्म से संबंधित नृत्य का एक रूप हो गया है। तो इस तरीके से अलग अलग 5 पॉइंट जो आप सबसे एज ए क्लासिकल डांस, नॉट क्लासिकल डांसर, क्लासिकल डांस में पूछे हैं सत्रिया से, वो ये हैं जो आप सबको ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, हाउ मेनी इंडियन डांसेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकादमी एज क्लासिकल डांस फॉर्म एज ऑफ मई 2022। मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप सबको पता अकादमी पूछी है और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए नो ऑप्शन में भी नहीं दिया है। ये नो है। 2 नृत्य हैं केरल से, कथकली और मोहिनीअट्टम। एक नृत्य है तमिलनाडु से, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। एक नृत्य है आपका मणिपुर से, कौन सा है भैया? मणिपुरी नृत्य हो गया है। एक नृत्य है ओडिसी राज्य से, ओडिशा राज्य से ओडिसी नृत्य हो गया है। एक है आंध्र प्रदेश से, नाम कुचिपुड़ी। एक है उत्तर प्रदेश से, क्या हो गया भाई? कथक हो गया है आपका उत्तर प्रदेश से। उसके बाद है एक आपका असम से, कौन सा है? सत्रिया नृत्य। ये असम राज्य से संबंधित हो गया है सत्रिया नृत्य। कितने हो गए हैं? 3 3 6 7 और 8 हो गए हैं। और 9th जो क्लासिकल डांस है वो है, उसे सेमी क्लासिकल डांस भी कहा गया है। 9th क्लासिकल डांस, बट अकादमी की तरफ से नहीं कह सकते 9th क्लासिकल डांस। ये है छऊ, ठीक है। ये 3 राज्यों में किया जाने वाला है। इसकी तीनों अलग अलग शैलियां भी राज्यों की आप सबको बता दी गई हैं। चलो आगे बढ़ो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। As of March 2022, which of the following dance form is in the category of a classical dance by the संगीत नाटक अकादमी? मार्च 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का रूप संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल है? बिहू एक फोक डांस है, असम का लोक नृत्य आप कहेंगे। फोक डांस है भाई असम राज्य का, एक लोक नृत्य है। कालबेलिया भी एक फोक डांस है, ये राजस्थान का है, फोक डांस है। और घूमर भी हो गया है राजस्थानी, तो ये फोक डांस है, ठीक है। लेकिन मणिपुरी जो है एक क्लासिकल डांस है, मणिपुर राज्य का। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर स्टेट से संबंधित हो गया है। तो मणिपुरी पे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मणिपुरी को राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित माना जाता है, वैष्णविज्म से संबंधित हो गया है, हिंदुइज्म से संबंधित हो गया है।
और गुरु विपिन सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है, हंजबा की उपाधि से उनको सम्मानित किया जा चुका है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई। दोनों ही पॉइंट आप सब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई, 50 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे क्लास को और नेक्स्ट टाइम इससे आगे क्वेश्चनों को करेंगे हम, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।